मईशत तबाह, रेलवे का सत्यानाश, पीआईए पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां, पायलट जाली, लाइसेंस कैंसल, लोड शेडिंग वापस, खजाना खाली, गुर्बत और महंगाई आसमान पर, कर्जे धड़ाधड़, तबादले धड़ाधड़, गैर मुतासर कुन कारकर्दगी, 2 साल में एबीआर के 4 चेयरमैन तब्दील, हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरी तब्दील, आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो पता नहीं कितनी बार बदले। तो ये है 2 साल कारकर्दगी। जो कहते थे वादे पूरे करेंगे, वो अब कहते हैं कि मुद्दत पूरी करेंगे। मुल्क को एक बार फिर लोड शेडिंग और महंगाई ने लपेट में ले लिया। खाने पीने की अशिया के दाम एक बार फिर आसमान पर पहुंच गए। आटा, चीनी, घी, टमाटर, सब्जियों, दालों के दाम आसमानों से बातें कर रहे हैं। हत्ता के यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया के दाम महंगे हो गए। अब नाअहली कहे इसे या काबिलियत का फुकदान कहे कि हुकूमत एक बहरान से निकलती है तो दूसरा बहरान मुंह खोले खड़ा होता है और दूसरा बहरान खुद ही पैदा कर लेते हैं। यानी आटे के बहरान से बचने के लिए हुकूमत ने सारी गंदम बाय कर ली, खरीद ली और आटे के दामों में इजाफा करा बैठी, क्योंकि फ्लोर मिलों को फिर गंदम मिली नहीं और जो उन्हें गंदम मिलती रही वो महंगी रही। तो आज आटा महंगा हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के दाम बढ़ चुके हैं। आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी महंगी, नान महंगा और दीगर चीजें भी महंगी। और अब शुनीद यह है कि आईएमएफ ने तीसरी किस्त देने के लिए बिजली की कीमत में मजीद 14 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा किया है। तो बिजली 14 रुपए फी यूनिट महंगी की जा रही है। तो वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद ना आटा सस्ता हुआ, ना रोटी सस्ती हुई। वैसे तो वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद ना चीनी सस्ती हुई और ना ही पेट्रोल के दाम वापस गए। तो पंजाब में इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत, जो कि पंजाब हुकूमत कहती है 860 है, लेकिन मार्केट में बिक रही है 1050 रुपए की। और हालत यह है कि अब तो इलायची और नमक जैसी चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं, दुगने हो गए। हाँ, सब क्या करते थे, अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है हुक्मरान करप्ट है। तो वैसे भी आजकल जो चीजें महंगी होती है उसे माफिया करार दे दिया जाता है। पहले हमने चीनी को माफिया कहा, फिर गंदम को माफिया कहा, फिर आटे को माफिया कहा, फिर ट्रांसपोर्ट को माफिया कहा, फिर पेट्रोल वालों को माफिया कहा। अब और भी माफिया मुंह खोले खड़े हैं। आलू माफिया, टमाटर माफिया, सब्जी माफिया, नमक माफिया और इलायची माफिया। अब इससे लड़ने के दावे किए जाएंगे। महंगाई इस वक्त भी 11-12% ऊपर चली गई है। हुक्मरान जमात के पिछले साल भी महंगाई 13-14% तक पहुंच गई थी। दूसरे साल में भी महंगाई थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन अब वापस उसी तरफ जा पहुंची है। तो बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल, पैदावार में मुसलसल कमी, महंगाई और बेरोजगारी बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ा रही है। लेकिन हुकूमत अब भी सियासी मुखालफिन से हिसाब चुकता करने पर तुली है। कहीं पर जेआईटी खेली जा रही है और कहीं पर कोई और तमाशा जारी है। पिछले दौर हुकूमत में खासा महंगाई का जिम्मेदार हुकूमतों की करप्शन को करार देते थे, बिजली के बिल जलाया करते थे। तो सवाल यह कि आज महंगाई का जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार भारत या इसराइल को करार दिया जाएगा या फिर हाँ साहब इस पर भी तवज्जो देंगे?